हाय एवरीवन, आई एम मिसिस भट्टी। मैं आपको एक और त्योहार के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि ज्यादातर विदेशों में मनाया जाता है। तो आप उसका आनंद लीजिए। मैंने देश विदेश में काफी घूम के देखा है, लोगों से बहुत मिले हैं, उनके बारे में, उनके फेस्टिवल के बारे में जानकारी ली है, उनके खाने के बारे में, उनके फेस्टिवल के बारे में जानकारी ली है। तो ये जो हमारा दिवाली का त्यौहार होता है ना, इसी दिन अब की बार सेम डे ही और हैलोवीन मनाया जाता है। कभी ये आगे पीछे हो जाते हैं, कभी दिवाली पहले, कभी हैलोवीन, ऐसे भी अक्सर होता रहता है, आगे पीछे भी। लेकिन अब की बार सेम डे ही, दिवाली वाले दिन ही हैलोवीन का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन ये भी एक अलग तरह का त्यौहार है और इसकी बड़ी धूम होती है। यूएस में तो स्पेशली, और भी काफी कंट्रियों में होती हैं ये, जहां जहां इसको मनाते हैं, काफी कंट्रियों में होती है। और तो इसको हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। इसमें भी बड़ा आनंद आता है। और एक्चुअली जैसे हमारे सितंबर में हिंदुओं के श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध में हम बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं, दान पुण्य करते हैं। उन दिनों में दान की महिमा होती है। घर में पंडिताइन को बुला के भोजन कराते हैं, उनको वस्त्र देते हैं। जिस जिस दिन की डेट उनको याद होती है, जो उनके पूर्वज गए हैं, उस डेट के हिसाब से खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, जो उनकी पूर्वजों की जो पसंद का खाना होता है वो बनाते हैं। और पंडिताइन को घर में बुला के और उनको भोजन कराते हैं और दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं, पैसे धेले देते हैं, ऐसे करते हैं। जिनकी डेट याद होती है उनको डेट वाइज करते हैं। और जब किसी के परिवार में किसी की डेट याद नहीं रहती तो वो लास्ट में अमावस के दिन, श्राद्ध की अमावस्या होती है, और उसमें वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें वो पूरी 16 पूरियां बनती हैं, 16 पूरी खीर पकवान बनते हैं। खीर और पूरी तो मस्ट है, और बाकी जो जिसकी इच्छा है वो अपना पकवान बना सकता है। पकवान बनते हैं और खीर पूरी तो होती है। और 16 पूरियां गिन के उनके ऊपर खीर रख के हवन सा घर में करते हैं, और उसमें भोग लगा के जो वो पूरियां बचती हैं तो उनको पक्षियों को देते हैं। पक्षी खा लें तो ठीक है, नहीं तो गायों को दे देते हैं। ये परंपरा है। और वो बुजुर्गों को याद करने की परंपरा है कि इस बहाने कि वो पृथ्वी पर आते हैं और वो तृप्त होके जाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमें आशीर्वाद दे के जाएं। ये अपने हिंदू में ये मान्यता है कि हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे और हम पूरे साल सुखी रहें। और फिर श्राद्ध के दिनों में उनको फिर याद करते हैं और उनका वैसे ही प्रोसीजर करते हैं जो हर साल करते हैं। ये दान पुण्य की परंपरा है। इस दिन भोजन करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अपने इंडिया में ये मान्यता है इस तरह की दान पुण्य की और बड़े बुजुर्गों को याद करने की, लेकिन अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरह से भी ये किया जाता है। जैसे कि यूएस में हैलोवीन के नाम से होती है, और किसी कंट्री में किसी दूसरे नाम से होती होगी, लेकिन ये पूर्वजों को हर जगह याद जरूर किया जाता है किसी न किसी रूप में, साल में एक बार। तो अब ये हैलोवीन है, इसमें उनकी एक अलग तरह की परंपरा है। जर्नली लोग भूत से डरते हैं, उनके कंकालों से डरते हैं, लेकिन यहां यूएस में ऐसी परंपरा कि घर के आगे भूत से बना के पेड़ों पे खड़े कर देते हैं, सफेद कपड़े उन पे डाल के, और उनको पेड़ों पे लटका देते हैं। और पंपकिन का तो बहुत ही ज्यादा वो है। पंपकिन, हर घर के आगे पंपकिन मिलेगा, हर घर के आगे इतने बड़े बड़े पंपकिन, और वो आगे आगे उनको डेकोरेट कर देते हैं।
भूत लटका देते हैं, मकड़ी के जाले बना देते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पेड़ों पे लटका देते हैं उनको, सफेद कपड़े पहना के भूत लटका देते हैं, नीचे भी जमीन में भी घास में भी उनको लिटा देते हैं कपड़े उड़ा के। ये भी एक यहाँ की परंपरा है, यूएस की परंपरा है। और मैंने देश विदेश में भी जाके देखा है, सुना भी है लोगों से कि सबके कस्टम अलग अलग है एक ही हिसाब पूर्वजों को याद करना, लेकिन वो किस रूप में याद करना है, ये सबके अलग अलग तरीके हैं। ये हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। पंपकिन है, मकड़े के जाले हैं, भूत हैं, और एक घोड़े के ऊपर गर्दन कटा हुआ एक सवार होता है, उसका भी बड़े यहाँ चलन है। उसका हर जगह वो मूर्तियां सी बना बना के घर के आगे लगाते हैं, सब अपने अपने घर में। जैसे हम हिंदू धर्म में ये अपनी लाइटें जलाते हैं ना दिवाली पे, ऐसे ये दिवाली वाले दिन इनका हैलोवीन हमारी बड़ी दिवाली के दिन ही है, आजकल होगा कल। तो ये सब पूरे उनमें कंकाल, हर घर के आगे कंकाल खड़े हैं, मकड़ी के जाले खड़े लटका रखे हैं, पेड़ों पे वो कंकाल लटक रहे हैं, भूत लटक रहे हैं, और रंग बिरंगे कपड़े पहन के लोग बाग घूमते हैं चारों तरफ इतनी रौनक होती है। और उन जो कंकाल है ना, एक्चुअली यदि रात को देख लें डर लगता है, लेकिन उनमें सारों में लाइटें लगा देते हैं। वो इतना फैंसी व्यू होता है वो देखने में कि लोग बाग उसको दूर से देखने आते हैं, दूर दूर से उसको देखने आते हैं, इतना सेलिब्रेशन होता है उसका। पंपकिन का बड़ा रिवाज है, हर घर में घर के आगे पंपकिन मिल जाएगा। पंपकिन की भी बहुत सेल होती है इन दिनों में, और इसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं, और रात को देखने में उसका आनंद है। दिन में तो वो स्कल्टन से खड़े रहेंगे, भूत के वो पिशाच वैसे लगते रहेंगे। ढांचा होता है आदमी का सूखा हुआ हड्डियों का, वो स्कल्टन, वो सारे खड़े रहते हैं, जगह जगह घर के आगे खड़े रहते हैं, और वो इस बहाने से वो याद करते हैं उनको। अंग्रेज लोग इस बहाने से अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनकी ये मान्यता है कि वो पृथ्वी पे आते हैं और किस किस जन्म में आ रहे हैं। कहीं पक्षी खड़ा कर देते हैं, कहीं कौवा बना देते हैं, कहीं कुछ और पक्षी बना देते हैं, बिल्ली बना देते हैं, कुत्ता बना देते हैं, उनको कपड़े पहना देते हैं, ये करते हैं। और सारों में लाइटें लगा देते हैं, स्कल्टन में साड़ियों में लाइटें होती हैं, तो सारी जगमग लाइटें ही लाइटें आ जाती हैं चारों तरफ से, और बड़ा एक वो अच्छा सा सीन लगता है, एक अलग सा सीन लगता है, अलग सीन लगता है। वो एक्सप्लेन करना ही बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन जब नजदीक से देखें तो उसमें जब और भी आनंद आता है। ऐसे मेरे विचार हैं। और आपस में एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वो एक ऐसी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जगह जगह बच्चों के लिए। उसमें ये चॉकलेट, स्वीट्स, टॉफी, खिलौने, और वो ऐसे रख देते हैं, रख के चले जाते हैं। कोई भी बच्चा आता जाता कोई भी ले, उसमें कोई किसी को वो मना नहीं करते। कोई भी खाता पीता रहे, चलते फिरते बच्चों के लिए होता है। वो एक दान है, जैसे कि बच्चों ने खा लिया और उनको खुशी मिल जाती है। खूब सारे जगह जगह गाड़ियों में रख रख के खड़े हो जाते हैं। अकेली गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उन गाड़ियों को वो ड्राइवर वहीं छोड़ के थोड़ी देर चले जाते हैं, और बच्चे वो उनमें से अपने जितनी उनको ज़रूरत है वो ले लेके चले जाते हैं। एक विलेज भी है यहाँ, हैलोवीन का नाम का विलेज है। उसमें तो उसकी और भी ज़्यादा शो होती है इस फेस्टिवल की, सबसे ज़्यादा तो उसी में ही होती है शो। और बाकी तो वैसे हर जगह हर घर के आगे है, ये लाइटें लगी हुई हैं, स्कल्टन खड़े हुए हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं बड़े बड़े। वो भी एक अलग सीन होता है, एक अलग कल्चर। ये भी एक बुजुर्गों को याद करने की एक अलग कल्चर है। लेकिन जैसे जिसको खुशी मिल जाए, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जिसको खुशी मिलती है तो वैसा जरूर करना चाहिए उसको। उनको लगता है अपनी आत्मा में कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान में से जो हमारे पूर्वज चले गए हैं, तो वो वहाँ जाके
भी हमको देख रहे हैं और वो पृथ्वी पे आए हुए हैं और वो खुश होके जा रहे हैं। उनको ऐसे लगता है और खुशी से वो सेलिब्रेट इस फेस्टिवल को करते हैं। मुझे लगता है कि आपने इसमें जरूर आनंद लिया होगा। देश विदेश की बातें देश विदेश की बातें हैं तो इनमें ज़रूर आनंद लिया होगा। एक नई जानकारी मिली होगी आपको। और कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर देखना। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। और एक नई जानकारी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे बहुत सारी इस तरह की नई जानकारियाँ के हैं तो वो आप उनको देखते रहिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।